I hope all of you are fine. Today we are going to learn what is DC motor or what is डायरेक्ट करंट मोटर। बच्चे इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम अपना प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड व्हाट इज़ राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल हमारे पास क्या था कि अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड में ग्रैब्स करते हैं तो आपके पास कर्लिंग ऑफ फिंगर शोज द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स वाइल थम्स शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इन करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो आपके पास करंट कैरिंग सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिजेंबल किसको कर रही थी, बार मैग्नेट को केस रिजेंबल कर रही थी। सेम आपके पास जो है नॉर्थ पोल से जैसे मैग्नेट बार मैग्नेट के केस में जो है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं और टर्मिनेट होती हैं साउथ पोल में। सेम बिहेवियर था सोलेनॉइड का। फिर हमने स्टडी किया था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो फोर्स उसके ऊपर जो है एक्सर्ट होती है और उसकी डायरेक्शन हम थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फाइंड करते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास क्या था कि स्ट्रेच योर थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर। तो थंब आपके पास डायरेक्शन किसको शो कर रहा था, फोर्स को। मिडल फिंगर जो है आपकी डायरेक्शन करंट को और फोर फिंगर जो थी आपकी डायरेक्शन किसको शो करी थी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करी थी। फिर लास्ट जो है टॉपिक हमने स्टडी किया था टर्निंग इफेक्ट ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। कि आपके पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड क्या था और उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो बच्चे डीसी मोटर जो है और टर्निंग कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड जो है सेम है। थोड़ी सी चीज़ इसमें थिंग्स जो हैं, थोड़े से पैरामीटर्स जो हैं आपके पास जो हैं वो चेंज है। जिनको ये टॉपिक क्लियर है उनको आज का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। नाउ स्टार्ट व्हाट इज़ डीसी मोटर और व्हाट इज़ डायरेक्ट करंट मोटर। तो बच्चे आपके पास डीसी मोटर ऐसी मोटर होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करते हुए उस एनर्जी को कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी हम डिफरेंट वर्क में जो है वो यूटिलाइज करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे होम्स में जो है वाटर मोटर जो लगी हुई है, जो वाटर को जो है जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स होते हैं उससे जो है वो लेती है और ऊपर वाली टैंकी में ले जाती है। वो चीज़ आपके पास जो है वो मोटर आपके पास डीसी मोटर है। अब देखो उस मोटर को हम क्या करते हैं, करंट प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। वो इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में। और वो मैकेनिकल एनर्जी हमें हेल्प आउट करती है कि वाटर हम लोअर पोर्शन से अपर पोर्शन तक ले जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डीसी मोटर को दी विच डीसी मोटर ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और वो मैकेनिकल एनर्जी हम यूटिलाइज करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क में। और डीसी मोटर क्या होती है, विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है कि डीसी मोटर हमारे पास बनती किस तरह है। तो मेरे पास क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में हमारे पास हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए पोल, परमानेंट पीसेस ऑफ मैग्नेट, मींस 2 पोल्स चाहिए परमानेंट मैग्नेट के, नॉर्थ एंड साउथ पोल। हमें एक कॉइल चाहिए जिसकी 2 साइड्स हों ए बी और सी डी। हमें एक स्पिंडल चाहिए जिसके ऊपर जो है आपके पास कॉइल रोटेट करे और उस कॉइल के ऊपर हमने एक कॉपर रिंग लगाना है और उन कॉपर रिंग्स को हमने स्प्लिट करना है। 2 रिंग्स में हम उसको एक रिंग को S1 बोल देंगे और दूसरे रिंग को S2 बोल देंगे। और S1 कॉपर रिंग के साथ हमने एक कार्बन ब्रश अटैच करना है X और S2 स्प्लिट रिंग के साथ हमने कार्बन ब्रश Y अटैच करना है बाय द मीन ऑफ स्प्रिंग। तो सिंपल सी देखो, मेरे पास एक कॉपर रिंग था, कॉपर रिंग को जब मैंने ब्रेक किया तो वो मेरे पास स्प्लिट रिंग्स बन गए। अब स्प्लिट रिंग्स के साथ मैंने क्या किया, कार्बन ब्रश को अटैच किया बाय द मीन ऑफ स्प्रिंग, ताकि आपके पास जो है मूवमेंट जो है वो स्मूथली हो। तो आई होप सो कंस्ट्रक्शन जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब हम पढ़ते हैं कि
आपके पास मैंने जो है ये सारी अटैचमेंट की और मैंने जो है आपके पास कॉपर ब्रश X के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट किया और ब्रश जो है Y के साथ मैंने स्विच और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्ट कर दिया। जैसे ही मैंने बटन प्रेस किया या मैंने क्या किया, व्हेन द करंट इज स्विच्ड ऑन, तो आपके पास क्या होगा, कॉइल इज़ इन हॉरिजेंटल पोजीशन। जैसे ही मैंने बटन ऑन किया मेरे पास क्या है, कॉइल की ये डायरेक्शन है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आपके पास कॉइल या मोटर क्या है, वर्किंग कंडीशन में। अब देखें बच्चे होता क्या है इस पोजीशन में, जब आपके पास कॉइल जो है हॉरिजेंटल पोजीशन में होता है तो स्प्लिट रिंग S1 जो है ब्रश X के साथ कनेक्ट है और स्प्लिट रिंग S2 किसके साथ कनेक्ट है, कॉपर ब्रश Y के साथ कनेक्ट है। और आपके पास देखो इसमें कॉइल से पास होता हुआ वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी में चले जाएगा एज शोन इन अ फिगर। तो करंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे और वापस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी आ गया। अब हमने फाइंड करना है लास्ट लेक्चर में जब हमने टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था, तो हम पढ़ा था, तो हमने उसमें जो है थ्रू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है एक फोर्स फाइंड की थी कि कॉइल की साइड AB पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, कॉइल CD की साइड जो है उस पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो बच्चे कॉइल जो है उसकी जो साइड AB है उस पे जो फॉरवर्ड है और CD पे जो फोर्स लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, लेकिन दोनों फोर्सेस का क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है। आप कॉइल की साइड AB देखो तो फोर्स अपवर्ड लग रही है, लेकिन कॉइल की मोटर का जो कॉइल की साइड CD है उसकी डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है। तो जब आपके पास दो फोर्सेस हों लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो और मैग्नीट्यूड सेम हो तो आपके पास क्या होता है, कपल एक्ट होता है और आपके पास बॉडी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आई होप सो हॉरिजेंटल जो है डायरेक्शन या वर्किंग ऑफ मोटर इन अ हॉरिजेंटल डायरेक्शन आपको क्लियर होगी। अब हम पढ़ेंगे वर्टिकल डायरेक्शन। तो बच्चे वर्टिकल डायरेक्शन में आपके पास DC मोटर जो है वो काम नहीं करती। क्यों नहीं करती, इस केस में आपके पास क्या होता है बच्चे, ब्रशेस में और स्प्लिट रिंग में जो है वो स्पेस आ जाती है और कॉइल के साथ कनेक्शन जो है वो कट ऑफ हो जाता है। ब्रशेस और स्प्लिट रिंग में जब स्पेस आ जाएगी इधर से कनेक्शन कट ऑफ होगा, करंट नहीं जाएगा, तो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में मोटर जो है आपके पास काम नहीं करती। लेकिन मोटर जब उसे करंट वर्टिकल इस डायरेक्शन में मोटर जब काम ही नहीं कर रही और इससे करंट ही फ्लो नहीं हो रहा तो मोटर स्टॉप क्यों नहीं हो जाती। वो बेटा इसलिए स्टॉप नहीं होती क्योंकि बच्चे आपने एक टर्म 9th क्लास में स्टडी की थी, मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। तो बच्चे अब देखो इस कॉइल का कोई मास भी है और किसी वेलोसिटी के साथ मोटर का कॉइल जो है वो आपके पास मूव भी कर रहा है, तो आपके पास मोमेंटम की वजह से वो वर्टिकल पोजीशन में स्टॉप होने की बजाय वापस पहले ऐसे हुई और फिर जल्दी से ऐसे हो जाएगी, स्टॉप होने की बजाय वापस वो कॉइल की साइड चेंज हो जाएगी। अब आपको ये चीज़ भी समझ आ गई है, कि इस केस में क्यों नहीं करती, क्योंकि आपके पास स्प्लिट रिंग और कार्बन ब्रशेस का कनेक्शन कट ऑफ हो जाता है और मोटर जो है करंट इसमें फ़्लो नहीं करता, स्टेशनरी इसलिए नहीं होती क्योंकि उसका मोमेंटम होता है। मोमेंटम आपके पास मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। अब ये डायरेक्शन रहेगी मोटर की। तो अब इस डायरेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।